हेलो दोस्तों, मैं सुमन साकेत पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म का नाम क्या है आपको भी पता होगा, सक्सेस मंत्रा 24/7। मैं जहाँ पर डिस्कस करता हूँ स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 8 तक के मैथमेटिक्स के लेसन को। और आज जो मैं लेसन लेकर के आया हूँ आपके लिए वो स्टैंडर्ड 7 का होगा। और जैसा कि आपको पता होगा, मैंने पिछले सेशन में बात ऑलरेडी करा हुआ था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा हुआ था। तो आज जो हम बात करेंगे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे। तो सेशन हमारा बड़ा ही अट्रैक्टिव, इंटरेक्टिव और बहुत बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। इसलिए जल्दी जल्दी से आप सभी मित्र, आप सभी दोस्त, आप सभी स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो के साथ जुड़ जाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इससे पहले कि हम अपने मेन कंटेंट की तरफ बढ़ें, आज के थॉट ऑफ द डे की बात कर लेते हैं। ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। तो बच्चा, आप भी समझ पा रहे होंगे कि जब भी आप सफल होते हैं या जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे आपके अच्छे काम भी होते हैं, बुरे काम भी होते हैं। बट हमें उन निगेटिविटी को हम अपने से दूर रखना चाहते हैं और रखना भी चाहिए। और पॉजिटिविटी जो हमारे साथ हुई उस काम को करने के लिए उसके सहारे हम उसी के बेसिस पर आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन हम उस काम को कर पाते हैं। जस्ट लाइक इसी तरीके से आपका सक्सेस के साथ होता है। जब आप सक्सेस को पाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आपको छोड़ना होता है। अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप सक्सेस को भी नहीं पा सकेंगे। तो कोई भी काम करते हैं, बेसिकली जब स्टूडेंट की बात आती है तो स्टूडेंट बेसिकली वहाँ पर क्यों शिक्षा लेता है? क्योंकि उसे सक्सेस पाना होता है, उसे अपनी एक अलग पहचान बनानी होती है। इसलिए जब भी आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो तो आप नेगेटिव थिंग्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं या जो बुरी चीज़ें हैं जो आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रही है, तो उसको आप इग्नोर करिए और जो उनमें सही चीज़ें हैं उनको लेकर के आगे बढ़िए। तो जहाँ भी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं वहाँ पर आपको जो है जोखिम भी आती है। बहुत सारे ऐसे आपको निगेटिविटी भी आएंगी जो आपको परेशान कर सकती है। तो आपको उनसे परेशान नहीं होना है और आगे बढ़ते रहना है। तो ये हमारा आज का थॉट ऑफ द डे के तौर पर मैंने आपके सामने रखा। अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर लेते हैं किसकी। तो आज हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे पहले, जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले क्लास में जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बताया था तो वहाँ पे मैंने जो कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस किया था वो पॉइंट हमारा क्या था। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले तो मैंने बात करी थी एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। इसके अलावा जो उसमें होता है टर्म क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। इसके अलावा फैक्टर की भी मैंने बात करी थी। इसके अलावा जो मैंने बात करी थी वो हमारा था टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जहां पर मैंने डिफरेंट टर्म्स के अकॉर्डिंगली उसको क्या करा था, तो डिवाइड करा था। सबसे पहले जब हम आज के क्लास को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक ऑपरेशंस की जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर हम कर सकते हैं। वो हमारा क्या होगा, एडिशन। इसके अलावा जो हमारा होगा क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। इसके अलावा हमारा होगा डिवीज़न और क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। आपको पता होगा कि ये बेसिक ऑपरेशंस जो कि हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं और यही चीज़ें हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेसन में भी पढ़ना है। तो जब हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। जैसे मेरे पास क्या आया, 2x + 5, ये हमारे पास पहला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आया। और मेरे पास क्या आया, 3y और प्लस 2x, ये हमारे पास निकल के आया दूसरा एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमको क्या करना होता है, जो लाइक टर्म होता है उसको कलेक्ट करना होता है और अनलाइक टर्म को एक तरफ कलेक्ट करना होता है। अब लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होता है उसको जरा ध्यान दीजिए।
अब ये पहला जो पॉइंट हमारा है, पहला जो एक्सप्रेशन है और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है, इसमें कौन सा ऐसा टर्म है जो कि आपको कुछ सेम दिख रहा है। अब पहले एक्सप्रेशन की बात की जाए तो पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म और दूसरे एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म। पहले एक्सप्रेशन का मैं क्या बोल रहा हूँ जरा ध्यान दीजिएगा, पहले एक्सप्रेशन का पहला टर्म और दूसरे एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म आपको क्या दिख रहा है, तो आपको दिख पा रहा होगा एक 2x और दूसरा 2x। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों हमारा सेम वैल्यू है और सेम वेरिएबल के साथ है, तो इस तरह के वैल्यू को हम लाइक टर्म के तौर पर क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो लाइक टर्म में क्या होता है, या तो फैक्टर और नहीं तो वेरिएबल, या नहीं तो वेरिएबल हमारा क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है, क्या सेम होगा, या तो हमारा फैक्टर सेम होगा नहीं तो वेरिएबल सेम होगा। अब यहां पर क्या आपको दिख रहा है, फैक्टर एंड वेरिएबल दोनों आपको सेम दिख रहा है। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, लाइक टर्म होगा। अगर मैं अनलाइक टर्म की बात कर लूं तो अनलाइक टर्म इसमें कौन कौन सा आएगा, तो देखिएगा जरा, फर्स्ट एक्सप्रेशन का दूसरा टर्म और सेकेंड एक्सप्रेशन का पहला टर्म, ये हमारा अनलाइक टर्म होगा। बिकॉज कि एक तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है पहले एक्सप्रेशन में कि क्या है, तो कांस्टेंट है, और दूसरा क्या है, तो दूसरा हमारा 3y है। 3y के जैसा ना ही हमारे पहले एक्सप्रेशन में कोई वैल्यू है और ना ही हमारे क्या है, दूसरे एक्सप्रेशन में कोई दूसरा टर्म है। तो इस तरह के टर्म को हम क्या बोलते हैं, तो अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म हमारा क्या हो गया, अनलाइक टर्म जिसका फैक्टर और वेरिएबल क्या ना हो, क्या ना हो बेटा, तो सेम ना हो। और दूसरा, बात समझ में आ गई क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, कि जिसका फैक्टर और जो वेरिएबल है वो क्या नहीं होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अनलाइक टर्म कहलाता है। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम फिर से ले रहे हैं। यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिएगा, अब देखिए ये हमारा पहला एक्सप्रेशन था 2x + 5, ये हमारा क्या था, पहला एक्सप्रेशन, और दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या था, 3y और +2x, यही था हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। आपको बोला गया कि ये जो फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको आप ऐड करके बताइए, किससे, दूसरे एक्सप्रेशन के साथ। तो हम कैसे इसको लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 2x + 5, इसको दूसरे से जोड़ना है मतलब प्लस का साइन, 3y और +2x। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देनी है, अब यहाँ पे लाइक टर्म को एक तरफ और अनलाइक टर्म को एक तरफ करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2x को एज इट लिखेंगे और इस 2x को जो कि दूसरे एक्सप्रेशन का वैल्यू है उसको इस टर्म के साथ कनेक्ट करेंगे। देखिए ये सेम टर्म, दैट्स मीन लाइक टर्म हमारे पास एक जगह कलेक्ट होके आ गया। अब चूंकि इसके बाद वेरिएबल यूज हो रहा है इसलिए वेरिएबल वाले अनलाइक टर्म को हम एक तरफ रखेंगे 3y और ये 5 एक तरफ बच गया। अब इसको क्या करेंगे हम, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर हमारा वैल्यू क्या आएगा, तो ये आएगा 4x और प्लस का 3y और +5। अब जरा यहां पर बताइए कि कोई लाइक और कोई अनलाइक आपको दिख रहा है। यस, लाइक टर्म तो इसमें कोई नहीं दिख रहा, बट तीनों के तीनों क्या है, अनलाइक टर्म है। अब देखिए यहां पर x और y क्या है, अनलाइक टर्म, और ये तो आपको कांस्टेंट नजर आ ही रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका इस एक्सप्रेशन का आंसर हो गया। इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करने के बाद हमारा क्या निकला, ये आंसर निकला। सपोज हमारा एक पॉइंट ये रहता, ये तो हमारा पहला पॉइंट है, इसी को हम दूसरे पॉइंट के तौर पे समझते हैं। दूसरे पॉइंट के तौर पे हम ये समझते हैं कि अगर यही एक्सप्रेशन मेरे सामने कुछ इस तरीके से आता, क्या आता, 4x + 4y और +5। अब जरा देखिए इसमें आपको x और y तो लाइक टर्म नहीं है, बट इसका जो फैक्टर है वो क्या है, लाइक कर रहा है, मतलब सेम है। तो हम यहाँ पर एक स्टेप इसको आगे करते, यहाँ से जो दोनों में है उसको हम कॉमन निकालते, मतलब यहाँ से क्या निकलेगा, 4 कॉमन निकलेगा।
बचेगा क्या, यहाँ से ये 4 अगर बाहर आया तो बचा क्या x, और यहाँ से जब 4 बाहर आया तो बचा क्या y। अब इस 5 को हम एक साथ कनेक्ट करके और फिर इसको आंसर के तौर पे लिख देते, तो ये हमारा क्या होता, इस तरीके से हमारा ये आंसर बनता। तो ये हमारा क्या था, एडिशन था। अब एक दूसरे एग्जाम्पल के तौर पर हम एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिएगा क्या है क्वेश्चन, मेरे पास है 5x² माइनस 7x प्लस 3, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है। दूसरा एक्सप्रेशन आपके पास है क्या, तो -8x² प्लस का 2x माइनस का 5, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन भी आपके सामने एक है 7x² माइनस का x माइनस का 2। अब आपको बोला जा रहा है कि आप इस तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करिए, तो आप सिंपल से क्या करेंगे, इस तीनों को आप कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान देना, 5x² माइनस का 7x प्लस का 3 और फिर प्लस, चूंकि यहाँ माइनस है इसलिए हम इसको अपने समझ के लिए एक अलग ब्रैकेट में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, -8x² प्लस का 2x माइनस का 5 और फिर प्लस, यहाँ पर चूंकि ये प्लस साइन है इसलिए यहाँ पर हमको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम इसको लिखेंगे 7x² माइनस x माइनस का 2। अब इसको दूसरे स्टेप में हम लेकर के चलते हैं। दूसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा, तो देखना दूसरे स्टेप को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो इस माइनस को हम बाहर करेंगे। माइनस को जब बाहर करेंगे तो आपको पता होगा क्या होता है, 5x² माइनस 7x प्लस का 3। अब ये प्लस और माइनस, आपको पता होगा कि जब हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, माइनस। माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो रिजल्ट आता है प्लस। प्लस को हम मल्टीप्लाई करते हैं प्लस से तो रिजल्ट आता है प्लस। और क्या करते हैं, माइनस को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, प्लस से, तो भी रिजल्ट क्या आता है, माइनस। तो आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का माइनस से हो रहा है, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। माइनस का क्या आ जाएगा, 8x²। अब इस प्लस को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस प्लस के साथ। इस प्लस को जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आया मेरा, देखिए यहाँ प्लस आएगा, तो मतलब यहाँ हम प्लस साइन लिखे और 2x को एज इट इज यहां पर लिख दिए। अब यहाँ प्लस का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, माइनस के साथ होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस, मतलब माइनस का 5 और प्लस का 7x² माइनस x माइनस 2। क्लियर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा लाइक टर्म है, जो हमारा बेटा क्या है, लाइक टर्म है, वो क्या हो जाएगा, उसको हम एक जगह लिखेंगे। क्या, अब जैसे देखो लाइक टर्म कौन कौन सा होगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक तो x² यहाँ पर दिख रहा है, यस और नो, एक x² यहाँ पर दिख रहा है, एक x² यहाँ पर दिख रहा है, मतलब इसको हम एज ए लाइक टर्म कंसीडर करेंगे। जब लाइक टर्म हमारा कंसीडर होगा तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पहली चीज तो ये हमारा 5x² हो जाएगा, फिर माइनस का 8x² हो जाएगा और फिर प्लस का 7x² हो जाएगा। क्लियर है। अब हम देखते हैं, अब हम किसको देखते हैं, दूसरे लाइक टर्म को, x वाले लाइक टर्म को देखते हैं। तो एक x यहाँ पर, एक x यहाँ पर और तीसरा x यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फिर से हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 7x प्लस का 2x और फिर माइनस का x। अब मेरे पास क्या बचा, तो अब मेरे पास बचा क्या, तो ये वाला टर्म, मतलब कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म, मतलब कौन सा टर्म, कांस्टेंट टर्म। ठीक है। अब देखिए ये हमारा कांस्टेंट टर्म, एक तो ये 3 और दूसरा कौन सा, ये 5 और तीसरा कौन सा, ये 2। ठीक है। इसको हम एक जगह कलेक्ट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, जरा देखिएगा क्या बचेगा, प्लस का 3 माइनस का 5 और माइनस का 2।
अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 5 में से 8 जाएगा क्या। अब यहां पर आपको देखना है कि इसमें प्लस कौन सा है, प्लस कौन सा है, एक ये है, ये एक है। 7 और 5 क्या हो जाएगा, 12। 7 और 5 क्या हो जाएगा, 7 और 5 हमारा हो जाएगा 12। तो हम क्या लिखेंगे, 12 का एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर। अब यहां पर प्लस प्लस कौन सा है, एक ही है, और माइनस माइनस कितना है, 2 है। आपको पता है माइनस और माइनस जब क्या होता है, माइनस और माइनस को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो ऐड होता है और साइन किसका लगता है, बड़े वाले का। तो क्या होगा, -7x और -x क्या बचेगा, माइनस का 8x प्लस का 2x, और ये 3 प्लस का 3, और माइनस माइनस अभी मैंने बताया प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होगा और साइन किसका लगेगा, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा, 7। अब इसको आप एक और स्टेप में ले करके और इसको क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। क्या आंसर आएगा बताइएगा फटाफट से, क्या आंसर आएगा। तो देखिए 12 माइनस 8 कितना आएगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 2x। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस प्लस माइनस, इसलिए हमको 8 में से 2 को क्या करना है, घटाना है। 8 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, 6। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का, तो बड़ा वाला इसमें कौन है, 8, मतलब साइन किसका लगेगा, माइनस का। और 8 में से 2 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या आएगा, 6 का x, ठीक है, 6x। अब चलिए यहां पर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, मतलब क्या, 7 में से 3 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4। मैंने अभी आपको बताया साइन किसका लगता है, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस, तो माइनस का 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अगले पॉइंट को देख लेते हैं, जो दूसरा है। ये हमारा क्या था, एक्चुअली जो मैंने यहां पर बात करी, ये मैंने बात करी एडिशन की। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो सब्सट्रैक्शन की। एडिशन के बाद क्या आता है, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जैसे एक एग्जांपल मैंने यहां भी लिया, अभी मैं एग्जांपल को आपको बता रहा हूं, फिर आप खुद से एक्सरसाइज करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर क्या हुआ, 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 7। ये क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6। ये हमारा पहला एक्सप्रेशन, ये हमारा दूसरा एक्सप्रेशन। हमें करना क्या है, इसको माइनस करना है। तो माइनस कैसे करेंगे, देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7। अब माइनस जब होता है तो हम ब्रैकेट को यूज कर लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6। अब देखिए यहां पर जब माइनस होता है तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर का, मतलब ब्रैकेट के अंदर का जो भी वैल्यू है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, क्यों होता है, क्योंकि यहां जब हम साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म में हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस के साथ, तो माइनस यहां पर है और यहां पर क्या है, प्लस हिडन है। तो माइनस के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस, रिजल्ट क्या आएगा, माइनस। वही यहां पर क्या आ गया, माइनस, माइनस को हम प्लस से, माइनस और माइनस को माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब आपको क्या करना है कि सीधे जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका साइन आपको चेंज कर देना है। तो अगला स्टेप जो बनेगा वो स्टेप क्या बनेगा, अगला स्टेप हमारे पास निकल के आएगा, 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 7 माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का क्या आ जाएगा, 4x और माइनस माइनस प्लस का 6। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म को एक साथ, मतलब क्या, मतलब मेरा क्या कहने का क्या, 2x स्क्वायर और ये माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। ये एक टर्म जो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है उसको मैंने एक जगह लिखा। फिर माइनस का 5x और माइनस का 4x, अब x वाले टर्म को एक साथ लिखा।
अब क्या लिखा, प्लस का 7 और प्लस का 6, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैंने एक साथ लिखा। अब अगर मैं इसको माइनस करूं तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, बड़े में से छोटे को घटाना है। क्यों, क्योंकि एक का साइन प्लस है, दूसरे का साइन माइनस है। ठीक है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस जब होगा तो हम इसको 3 में से किसको घटाएंगे, 2 को। 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर क्या आएगा, 3 माइनस 2 मतलब 1। 1 को तो हम लिखते नहीं, बचेगा क्या, x स्क्वायर। x स्क्वायर तो मैंने लिखा, बट साइन किसका होगा, बड़े वाले का, जिसका कोफिशिएंट बड़ा होगा। अब कोफिशिएंट बड़ा किसका है, 3 का। 3 का साइन क्या है, माइनस, मतलब यहां लगा माइनस साइन। अब हम आते हैं इस पे, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस मतलब जोड़ना, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 और 4 9। 9 में बड़ा जो कोफिशिएंट है उसका सिंबल साइन क्या है, माइनस, मतलब माइनस साइन तो लगना ही लगना है, बट इसको क्या होना है, ऐड। 9x और प्लस प्लस आपको पता है कि प्लस होता है, 7 और 6 ऐड होगा तो क्या होगा, 13। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इससे भी ज्यादा अगर आपसे एक स्टेप आगे का पूछता है तो आपसे ये पूछेगा कि इसमें माइनस को कॉमन निकाल करके बताइए। जब आप माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, जब आप क्या करेंगे, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस यहां से कॉमन आ गया तो यहां बच गया एक्स स्क्वायर। जब माइनस कॉमन आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 13। ये आपका क्या हो गया बच्चा, आंसर हो गया। तो ये सब्सट्रैक्शन भी आपको समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आपका सारा क्वेश्चन है, इसमें आपको उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एक क्लास और हम लेंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को आप लोगों को बताएंगे, फिर उसके बाद ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए जरा एक मैं और क्वेश्चन ले लेता हूँ, जरा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको जरा देखिएगा। क्वेश्चन बड़ा ही सुंदर है, बट आपको देखने में हो सकता है कुछ डिफ़िकल्ट लग रहा हो। 3/2 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 दूसरा एक्सप्रेशन मेरे पास है। दूसरा एक्सप्रेशन क्या है, तो दूसरा एक्सप्रेशन है -5/4 एक्स क्यूब प्लस का 3/5 एक्स स्क्वायर, और क्या है, -5/4 का एक्स क्यूब प्लस 3/5 एक्स स्क्वायर, और माइनस का एक्स प्लस का 1/5, ये दूसरा एक्सप्रेशन है। और तीसरा एक्सप्रेशन मेरे पास क्या है, तो तीसरा एक्सप्रेशन है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3/8 एक्स और माइनस का 8/15। ये हमारा क्या है, तीसरा एक्सप्रेशन है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, सिंपल सा, पहले तो आप इसको एडिशन साइन के साथ कनेक्ट करिए। कैसे, 3/2 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस का 5/3। अब चूंकि यहाँ माइनस साइन है इसलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं और इसको एक ब्रैकेट में लिख रहे हैं, -5/4 एक्स क्यूब प्लस का 3/5 एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/5। फिर प्लस, फिर माइनस साइन मेरे पास आया, इसलिए फिर से हम इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में -x² प्लस का 3/8 x माइनस 8/50। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम इसको अब कैसे लिखेंगे, तो अब चूंकि ये प्लस साइन है, यहाँ माइनस साइन है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए 3/2 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3। अब प्लस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, माइनस कितना, 5/4 एक्स क्यूब। ठीक है, अब प्लस का साइन, प्लस से क्या होगा, प्लस का कितना, 3/5 एक्स स्क्वायर। अब प्लस प्लस
प्लस यहाँ और माइनस यहाँ, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का x और प्लस का प्लस से होगा तो क्या होगा, प्लस और 1/5। फिर उसी तरीके से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3/8x और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का कितना, 8/15। क्लियर है, ये बात आपको समझ आ गई। अब हमें क्या करना है, तो हमें करना है कि जो लाइक है उसको एक साथ रखना है। अब देखिए यहाँ एक्स क्यूब एक आपको नजर आ रहा है, एक एक्स क्यूब आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, और एक एक्स क्यूब और भी है क्या, नहीं, हमारे पास केवल और केवल 2 एक्स क्यूब नजर आ रहा है। तो हम उसको क्या करेंगे, एक साथ रखेंगे, कैसे, 3/2x क्यूब, ठीक है, और फिर -5/4x क्यूब, एक्स क्यूब मैंने रख लिया। अब एक्स क्यूब के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर आपको नजर आ रहा है क्या, एक एक्स स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ नजर आ रहा है, यही 3 एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं, मतलब -1/4 का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 3/5 का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। ये बात आपको समझ आ गई, यस और नो, बताइए, समझ आ गई। अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म, इससे पहले कि मेरे पास 2 टर्म है x वाला, तो उसको भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ रखते हैं। अब देखिए एक टर्म तो आपको यहाँ x वाला नजर आ रहा है और एक टर्म आपको यहाँ नजर आ रहा है, x वाले को मैंने एक साथ रखा, कैसे बनेगा, तो यहाँ मेरे पास है क्या, तो माइनस का x और यहाँ है +3/8 का x, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को हम एक साथ रख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म मेरे पास कौन कौन सा है, कांस्टेंट टर्म मेरे पास कौन कौन सा आएगा, तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास देखिए जरा, कांस्टेंट टर्म जरा आप देखिए कौन सा है। देखिए कांस्टेंट टर्म एक तो मेरे पास ये है, ये वाला, और दूसरा हमारा ये है, और तीसरा हमारा ये है। तीनों टर्म को मैंने एक साथ रखा, क्या बनेगा, तो प्लस का 5/3 प्लस का 1/5 और माइनस का 8/15, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। अब चलिए अगला स्टेप हमारा क्या बनेगा। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू है, इसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। एक्स क्यू मैंने बाहर लाया तो बचा क्या, पहले टर्म बचा 3/2 और माइनस का दूसरे टर्म बचा 5/4। ये बात आपको समझ आ गई। जैसे मैं कॉमन ले रहा था, यहाँ पर क्या है, एक्स क्यूब कॉमन है, दोनों में है, इसलिए एक्स क्यूब को मैंने बाहर ले लिया। अब चलिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर, इस तीनों में क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अगर हम बाहर लेते हैं माइनस के साथ तो क्या बचेगा, माइनस के साथ मैंने एक्स स्क्वायर बाहर लिया तो यहाँ बच गया 1/4, और यहाँ क्या बचेगा, जब माइनस लिए तो ये प्लस है, हमको प्लस बनाना है तो माइनस माइनस प्लस होता है। यहाँ आपका माइनस लिए तो हमने बताया कि ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाता है, मतलब माइनस का क्या बचा 3/5, और ये माइनस है इसलिए क्या हो जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर तो बाहर ही आ गया तो बचा क्या 1। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर लेते हैं, माइनस किसको बाहर ले लिए, x को बाहर लिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, इसका 1 और इसका क्या बचेगा 3/8। और जब हम इसको ऐड करेंगे इस तीनों को, तो आपको पता है कि इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 15, तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 15 बनेगा, या उससे भी नहीं होता है तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, आप इस दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करेंगे तो एलसीएम बनेगा 15, 3 5 15, 3 5 15, और 5 × 5 25, ऐसे ही तो निकालते हैं फ्रैक्शन वाले कैलकुलेशन को। 5 × 15, 3 एकम 3, माइनस का 8/15। ये बात क्लियर है। अब चलिए, अब यहाँ पे केवल और केवल आपको कैलकुलेशन करना है, ये एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 4 और 2 का एलसीएम आपको पता है 4 होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, ये आपको बात समझ आ रही है, और 5 का 5, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्या बचेगा, तो यहाँ पर एलसीएम आएगा कितना 20, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, माइनस 5 4 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, और प्लस का 20, ठीक है, माइनस एक्स
इसका एलसीएम बनेगा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और 3 1 जा 3, मतलब यही होगा 8 प्लस 3 अपॉन 8 प्लस 25 और 3 कितना आएगा 28, 28 अपॉन 15 माइनस 8 अपॉन 15। क्लियर है। अब चलिए एक स्टेप और हम आगे चलते हैं, क्या बचेगा अब यहाँ 6 माइनस 5 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 यही बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर। अब 12 में हम किसको एडिशन वाले को एक जगह ऐड करते हैं तो 20 और प्लस 5 कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 12 क्या बचेगा 25 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 25 में से 10 गया तो बचा 15 और 15 में से 2 और कम कर दीजिए 12 करना है ना तो 2 और कम करेंगे तो क्या बचेगा 13, मतलब ये हो गया 13 अपॉन 20। ठीक है। माइनस का क्या बचा 8 और 3 11, मतलब 11 अपॉन 8 और फिर प्लस का ये 15 एलसीएम होगा, 15 क्या होगा एलसीएम होगा 15 1 जा 15, 18 28 1 जा 28 माइनस 15 15 1 जा 15 और 8 1 जा 8, मतलब ये बचा। अब एक स्टेप में आपका काम खत्म। ये क्या, अब इसको हम क्या करते हैं पहले कोफिशिएंट को लिखते हैं, मतलब 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब माइनस 13 अपॉन 20 एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 8 एक्स और प्लस का क्या बचेगा 28 में से 8 जाएगा तो 20 अपॉन 15। अब ये इसको आप और स्मॉलेस्ट यूनिट में क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब ये कितने से जाएगा 5 से, 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15, मतलब जो रिजल्ट निकल के आया आपके सामने क्या निकल के आया 1 अपॉन 4 एक्स क्यूब माइनस 13 अपॉन 20 एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन 8 का x और प्लस का 4 अपॉन 3, यही आपका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ आई या नहीं आई जरूर से जरूर बताइएगा, बिकॉज कि जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमको भी कुछ समझ नहीं आएगा कि आप क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पॉइंट के साथ, जहां पर हम डिस्कशन करेंगे मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय एंड